मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए मेयर पद पर अपना जलवा बरकरार रखा है। बीजेपी के तरफ से मनोज सोनकर उम्मीदवार थे और इस बार बीजेपी का मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन से था, क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार। ये पहला मुकाबला था जहां एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से था, लेकिन इस चुनाव में बड़ा खेला हो गया, जहां इंडिया गठबंधन का ज्यादा संख्या होने के बावजूद गठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैसे, उसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारी हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच बीजेपी ने मेयर चुनाव की जीत अपने नाम कर ली। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे थी। जहां गठबंधन के पास 20 वोट थे तो वहीं बीजेपी के थे सिर्फ 16 वोट। जीत के आंकड़ों का खेल समझने से पहले जान लेते हैं किस पार्टी के पास कितने पार्षद हैं। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के 14 पार्षद हैं। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, जिसके चंडीगढ़ नगर निगम में 13 पार्षद हैं। कांग्रेस के 7 पार्षद हैं तो वहीं शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद है। इस चुनाव में चंडीगढ़ के सांसद भी वोट डालते हैं। बता दें, बीजेपी की किरण खेर यहाँ की सांसद हैं। 35 सदस्य और 1 सांसद का वोट मिलाया जाए तो कुल 36 वोट होते हैं। जीत का जादुई आंकड़ा 19 होता है। ऐसे में बीजेपी के खाते में 15 वोट थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साझा उम्मीदवार थे, जिससे इनकी संख्या 20 हो गई। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि बीजेपी इस जीत से दूर थी, लेकिन कहानी फिर यहीं से बदलती है। वोट होने के बाद उनकी गिनती शुरू होती है। अब हुआ ये कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे दोनों दलों के साझा उम्मीदवार को मिले वैलिड वोट 12 ही बचते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर के पक्ष में 16 वोट पड़ते हैं। इस तरह वोटों की गिनती के बाद बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब एक तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इंडिया अलायंस के खिलाफ इसे अपनी पहली जीत करार दी है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस राजनीतिक रण में क्या कुछ देखने को मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।